स्वागत करता हूं आपका चंद्रन कोचिंग सेंटर में। और आज आप एक नई दिशा, एक नई राह और एक नया दिवस जानने वाले हैं, जिसके विषय में मैं आपको बताने वाला हूं, बात करने वाला हूं। और उस दिवस का नाम है शिक्षक दिवस। जी हाँ, शिक्षक दिवस। ये शिक्षक दिवस हम भारत में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? हालांकि शिक्षक दिवस को विश्व भर में मनाया जाता है, लेकिन अभी हम भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत में शिक्षक दिवस मनाने का मेन तात्पर्य क्या है, उसको हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन, उनकी वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उनका जन्मदिन हुआ था 5 सितंबर 1888 को। ये तिरुत्तानी एक गांव है, कहाँ, तमिलनाडु में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए, विस्तार के लिए इतना अच्छा कार्य किया, इसीलिए क्या है, इनका जन्मदिन क्या है, हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। चलो जानते हैं इनके विषय में क्या है। तो पेशे से शिक्षक रहे, शुरुआत से बचपन में बड़े होशियार सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1896 से लेकर के 1900 तक की इनकी जो शिक्षा रही है, क्रिश्चियन मिशनरी लुथरन मिशन स्कूल था वहाँ तिरुपति में, वहाँ हुई। उसके बाद में हम बात करते हैं 1900 से लेकर के 1904 तक की शिक्षा इनकी वेल्यूर में होती है। तो ये जो 12 वर्ष जो इनके रहे थे, ठीक है, 12 वर्ष में क्या इन्होंने इतना अच्छा अध्यापन किया, क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल में वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। इसलिए क्या है, इन्होंने वहाँ जो बाइबल के विषय में बताया जाता था, उन बाइबल के लगभग आधे भागों को इन्होंने क्या है, याद कर लेता। और इसके लिए भी इनको क्या है, सम्मान दिया गया था। बाद में हम बात करते हैं छात्रवृत्ति भी प्रदान की 1902 में। हम देखिए बात करते हैं 1902 में ये क्या करते हैं, 1902 में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा प्राप्त करते हैं। और उसके बाद में 1905 में कला विभाग से क्या है, क्या करते हैं, ये स्नातक करते हैं। और उसके बाद 1909 में इनका एक जो बहुत ही पसंदीदा जो विषय रहा था, वो रहा था दर्शन शास्त्र। वहाँ से ये क्या करते हैं, एमए स्नातकोत्तर करते हैं। तो इनके द्वारा किए गए कार्यों के विषय में एक थोड़ा सा जानकारी हम जान लेते हैं। क्या क्या कार्य इनका और क्या क्या इनको जो सम्मान दिए गए हैं, वो हम जान लेते हैं किस प्रकार से। देखिए, तो पहले तो हम जानते हैं 1929 में क्या है, इनको मैनचेस्टर में क्या है, बुलाया जाता है। किसके लिए आमंत्रित किया जाता है? सम्मान करने के लिए। कि वहाँ ये पहुँचते हैं, वहाँ जा कर के क्या है, अपना भाषण देते हैं। तो क्योंकि दर्शन शास्त्र के विषय में इतने निपुण थे, और दर्शन शास्त्र में निपुण होने के साथ ही इन्होंने क्या है, समूचे विश्व को दर्शन शास्त्र के विषय में बहुत जानकारियाँ दी। संवैधानिक कार्य के विषय में हम जानते हैं तो 1931 से लेकर के 1936 तक क्या है, देखिए, ये आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहते हैं। कहाँ? आंध्र विश्वविद्यालय क्या है, वाइस चांसलर रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में और देखते हैं 1937 से लेकर के हम बात करते हैं 1941 तक के जॉर्ज पंचम विश्वविद्यालय था, वहाँ के ये क्या रहते हैं, प्रोफेसर रहते हैं। जॉर्ज पंचम जो विद्यालय था, कोलकाता विश्वविद्यालय था, उसका ही एक क्या था, एक कॉलेज था। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए 1939 से लेकर 48 तक ये काशी विश्वविद्यालय के क्या रहते हैं, चांसलर रहते हैं। और इसके बाद भी देखिए 1946 में यूनेस्को के द्वारा इनको क्या है, आमंत्रित क्या है, किया जाता है। आमंत्रित क्या मतलब, भारतीय प्रतिनिधि के रूप में ये वहाँ पर जाते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखिए 1947 तक, 1947 से लेकर 1949 तक के लिए क्या कहें, जो संविधान निर्वाचित जो सभा बनी थी, उसके भी ये सदस्य रहते हैं। इसका मतलब इनका जो कार्य है बहुत ही सर्वोपरि रहता है पहले से ही। और इसके बाद में देखिए और देखते हैं 1952 से लेकर 62 तक ये इनको एक पद मिलता है। कौन सा पद? चुने जाते हैं, इलेक्टेड किए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। जी हाँ, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। ये जो पद जो निकाला गया था, पहली बार निकाला गया था, और वो ही किनको मिला था, ये मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है, इसके बाद में 62 से लेकर के 67 तक, 1962 से लेकर के 1967 तक के ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद में। तो देखिए इनका कार्यकाल जो रहता है, उसी दौरान हम बात करते हैं जैसे इनको 1962 में क्या है, राष्ट्रपति चुना जाता है, तो उस वक्त क्या है, इनके जो विद्यार्थी रहते थे, उन्होंने एक इनसे मनोकामना की कि आपका जो जन्मदिन रहता है, हम उसको विशेष दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि देखिए, जन्मदिन को विशेष रूप से मनाने का ऐसा कोई वो नहीं है। आप क्या करेंगे, मेरे जन्मदिन को उन अध्यापकों के लिए मनाइए, उन अध्यापकों के नाम से मनाइए जो शिक्षण कार्य में बखूबी रूप से कार्य करते हैं, और क्या करते हैं, विद्यार्थियों को एक समग्र
भविष्य के लिए तैयार करते हैं। तो तभी से 1962 से लेकर के हम क्या है शिक्षक दिवस ये मनाते आ रहे हैं। ठीक, बात करते हैं 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जो सबसे पहला भारत रत्न जो था, जी हाँ, वो इनको दिया जाता है। और इनके साथ में डॉक्टर सीवी रमन भी रहते हैं। और कौन थे उनके साथ में, किसको मिलता है आपका सी राजागोपालाचारी जी को भी। तो इन तीन महान पर्सनालिटी को, महान व्यक्तित्व को क्या पहली बार जो भारत का पहला रत्न दिया गया था वो 1954 में दिया गया था। भारतीय सरकार प्रत्येक वर्ष कुछ उत्कृष्ट शिक्षकों को क्या है सम्मानित करती है। इस वर्ष 2023 में भी 75, जी हाँ 75 उत्कृष्ट शिक्षकों को क्या है सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। अब बात करते हैं भारत में रहे कुछ चुनिंदित शिक्षकों के विषय में। तो उस भारत में सबसे पहले नाम आता है आचार्य चाणक्य जी का, क्योंकि वो इस ऐसे शिक्षक कहे गए, ऐसे गुरु कहे गए जिन्होंने इस भारत को पहला सम्राट दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य की। तो उन्होंने आचार्य चाणक्य ने एक सम्राट दिया, उनके ही मार्गदर्शन में क्या है वो व्यक्ति निकल के आया और भारत का क्या है सम्राट बना। इसके बाद में कुछ हम और बात करते हैं तो विनोबा भावे, जी हाँ विनोबा भावे, जिनको 1958 में क्या रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है, उन्होंने भी शिक्षण कार्य में बहुत अच्छा अपना योगदान दिया। इसके बाद में आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद का नाम तो जानते होंगे, जिन्होंने एक क्विटेशंस दिया था जिसका नाम था उठो जागो और अपने लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो इनका नाम भी क्या है हम शिक्षकों में जान लेते हैं। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शासिका रही थी, जिनके जो पति थे ज्योतिबा फुले, उन्होंने इनको पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में इन्होंने उस कार्य को इतना आगे तक ले गए कि महिला शिक्षा के लिए इतना बड़ा काम किया कि आज महिलाएं शिक्षण प्राप्त करके आगे तक जा रही हैं। तो उनका नाम भी शिक्षकों में आता है। इसके बाद में हमारे प्यारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो वैज्ञानिक भी रहे, 11वें राष्ट्रपति भी रहे, उन्होंने इस शिक्षण को बहुत ही अच्छा बखूबी तरह से क्या है अंजाम दिया। और शिक्षण एक जगह जहाँ पर अपनी उन्होंने अंतिम सांस ली, उस वक्त भी क्या है वो शिक्षण का ही काम कर रहे थे। देखिए ये है शिक्षा का एक नया आयाम, नया तरीका। इसके बाद में आज हम और जानना चाहते हैं तो एक पर्सनालिटी का नाम और मैं बताना चाहूँगा जिसका नाम है आनंद कुमार। जी हाँ, आनंद कुमार ये वही शख्स हैं जिन्होंने सुपर 30 के द्वारा 30 ऐसे चयनित विद्यार्थियों को निकाला जो कि IIT JEE में सेलेक्टेड रहे थे। जी हाँ, आनंद कुमार ये भी अच्छे शिक्षण कार्य में रहे थे। निःशुल्क उन्होंने एक अपनी संस्था बनाई, उस संस्था में उन गरीब बच्चों को लिया जो कि पढ़ना चाहते थे और आगे बढ़ना चाहते थे। और उस दौरान क्या है 30 के 30 बच्चे क्या है सेलेक्ट होते हैं IIT JEE में। और आज के दौर में हम बात करते हैं यूट्यूब पर हम देखना चाहेंगे तो यूट्यूब पर एक नाम और जानना चाहेंगे आप, जिनका नाम है विकास दिव्य कीर्ति सर। तो ये दृष्टि IAS फाउंडेशन के फाउंडर हैं और इन्होंने क्या है अभी IAS की कोचिंग के लिए बहुत ही बढ़िया क्या है अपना रोल अदा कर रहे हैं। इसके बाद में एक नाम और मैं देना चाहूँगा, वो नाम है हमारे खान सर। तो पूरा देश आज जानता है खान सर को, जो कि इतना बखूबी तरह से इतना कम दर्जे में क्या है शिक्षा को लेकर आगे लेकर पहुंच रहे हैं। महिला शिक्षा के लिए हो और चाहे किसी प्रकार शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम आता है तो खान सर का भी नाम उसमें आता है, जो कि GS रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक हैं। जी हाँ, और ये कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ जी, तो ये कहा गया है क्योंकि अर्थात गुरु ब्रह्मा हैं, विष्णु महेश और ऐसे गुरु जो, साथ ही ये भी कहा गया है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए और गुरु बलहाई गुरु आपने गोविंद ये बताए। इसका मतलब यह रहा कि गुरु और भगवान दोनों में से किसको प्रायोरिटी, किसको प्रमुखता दी जाए तो वहाँ गुरु का ही नाम बताया गया, क्योंकि गुरु ही उस मार्ग का रास्ता खोलते हैं जो कि भगवान ईश तक पहुंचा सकता है। तो गुरु को प्रणाम करते हुए मैं आप लोगों से विराम चाहता हूं और शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम जो भी लोग कर रहे हैं उनके लिए शत शत नमन।